एक स्पीक के काबिल एहतराम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है फलस्तीन के एक दूर दराज कस्बे की, जहां के एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से टेस्ट लिया और वादा किया जो भी बच्चा इस टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लेगा उसे वो जूतों की एक बिल्कुल नई जोड़ी इनाम के तौर पर देंगे। मुकर्रर तारीख को टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो उस्तानी हैरान परेशान थी, क्योंकि तकरीबन तमाम बच्चों ने ही बहुत अच्छा टेस्ट दिया था और तकरीबन यकसा नंबर हासिल किए थे। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन सी बात थी और एक आम से कस्बे की थोड़ी सी माहवार तनख्वाह लेने वाली उस्तानी बच्चों को एक जैसा इनाम भी ना दे सकती थी। अब उन्होंने उसका हल ये निकाला कि तमाम बच्चे कुरा अंदाजी में हिस्सा ले, जिसका भी नाम निकला उसको नए जूते मिलेंगे। अब उस्तानी जी ने तमाम बच्चों से कहा वो कागज पर अपना अपना नाम खुद लिखकर एक डब्बे में डालने के लिए कहा। कुरा अंदाजी शुरू हुई। तमाम बच्चे अपना अपना नाम लिखते और बारी बारी जाकर डब्बे में डालते जाते। आखिर में उस्तानी ने डब्बे में मौजूद कागज की बंद पर्चियों को अच्छी तरह मिक्स किया और फिर उसे मेज पर उल्ट दिया। उस्तानी जी ने तमाम बच्चों के सामने एक पर्ची उठाकर खोली कि किसी को ये ना लगे कि उसकी हक तलफी की गई है। अब मुंतखब पर्ची को खोला गया तो उस पर लिखा था वफा अब्दुल करीम। उस्तानी जी ने बाआवाज बुलंद ये नाम पढ़ा तो सब बच्चों ने फौरन तालियां बजाना शुरू कर दी। हर बच्चा ऐसे खुशी से तालियां बजा रहा था जैसे उसका नाम निकला हो। वफा अब्दुल करीम नम आंखों के साथ उठी और इनाम में नए जूते वसूल किए। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, क्योंकि वो अपने फटे पुराने जूतों से तंग आ चुकी थी, जिनमें से तलवे घिस जाने के बाद अब पत्थर और कांटे ही चुभते रहते थे। वालिद का साया सर से कब का उठ चुका था। गरीब और लाचार माँ मुश्किल से खाना पीना पूरा करती थी, नए जूते कहाँ से लाती। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। वफा इनाम ले चुकी थी तो क्लास का मॉनिटर बच्चा उठा और जल्दी से बाकी पर्चियां जमा करने लगा। उसके अंदाज में इतनी जल्दी थी जैसे कोई जुर्म छुपा रहा हो। उस्तानी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि अब फैसला हो चुका है, इसलिए मैम जी मैं ये पर्चियां जाया कर देता हूँ। अब तो उस्तानी जी को पक्का शक हो चुका था, क्योंकि उस्ताद के साथ उस्तादी नामुमकिन सी बात है। उस्तानी कहने लगी बेटा ये मुझे दे दो, रास्ते में जाते हुए कूड़ादान में फाड़ कर फेंक दूंगी। बच्चे ने बेबसी से सारी क्लास की तरफ देखा। बादल नाखवास्ता पर्चियां उस्तानी के हवाले कर दी, जो उन्होंने बैग में रखी और अपना काम करने लगी। फिर वो ये सब भूल भाल गई। घर पहुंचकर काम काज से फारिग होने के बाद कोई चीज निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो पर्चियां मुट्ठी में आ गई। वो यूं ही पर्चियां खोलकर पढ़ने लगी, मगर हर खुलती पर्ची के साथ उनके सामने सारी हकीकत खुलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में दाखिल होते उनके शोहर ने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने सारा किस्सा सुनाकर पर्चियां उनके सामने कर दी, जिनमें से हर एक पर्ची पर वफा अब्दुल करीम का नाम लिखा था। कहने लगी मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि वो नन्हे बच्चे होकर कितने एहसास से भरपूर हैं कि उनको वफा अब्दुल करीम के चेहरे पर मौजूद लाचारी और उसका दर्द और कर्ब नजर आ गया, मगर मैं ऐसी बेखिल्स हूँ कि मैं ये महसूस न कर सकी। वो नन्हे फरिश्ते अपना हक भी उसे देकर ऐसा बुलंद मायार कायम कर गए कि हम उस तक कभी ना पहुंच पाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हम अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो जाने कितने बेबस निगाहें और लाचार चेहरे होंगे जो श्वेत पोशी का भरम रखते हुए मुंह से कुछ ना कह सकते हैं। बस उन पर रहम करें ताकि आप पर रहम किया जाए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।